लोग जिनको सुनने के लिए आए उनको सुनिए। लेकिन दोस्तों सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आज आप लोग एकत्रित हो रहे थे, हमारा समाज भारी तादाद में इकट्ठा हुआ था, मैं सबसे ही कह देना चाहता हूं कि हाँ, हम लोग इनके नेतृत्व में चल रहे हैं, इनके आशीर्वाद से चल रहे हैं, लेकिन आज सिर्फ इनकी जिम्मेदारी नहीं है, ब्राह्मण कुल में जन्मे एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि जब तक हम लोग अपने इन 5 सालों में हुए अपमान का बदला नहीं लेंगे, हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं है। ये संकल्प लेकर के आप लोगों को आगे बढ़ना है। मेरे दोस्तों, पवन पांडे अपना शेर है, लेकिन पवन पांडे ऐसा शेर है जो कि पूरे पूर्व इस प्रदेश में इन लोगों को, चाहे वो समाजवादी हो चाहे बीजेपी वाले हो, उनको उनकी औकात दिखा दो कि अगर तुमने हमसे टक्कर ली है तो हम तुमको धूल में मिलाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हाँ, अब मैं चाहूँगा कि जो हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक हैं पवन कुमार पांडे, जिनके लिए इतने ब्राह्मण बैठे हैं, हम लोग अभी 4-6 दिन पहले बात कर रहे थे तो सारे ब्राह्मणों का पांडे जी आप बसपा से आइए, चुनाव लड़िए। तीनों का भाई आप लोग कहेंगे सतीश चंद्र मिश्रा जी से तो हम जो है लड़ेंगे। तो आज सारे लोग इसीलिए आए हैं कि सतीश चंद्र मिश्रा जी से सबका निवेदन है पवन पांडे जी की तरफ से, पवन पांडे जी बसपा से चुनाव लड़ें। अब मैं चाहूँगा करता हूँ, साष्टांग करता हूँ। कल गुरु पूर्णिमा थी और मुझे अंबेडकर नगर में, जिन्हें मैं अपने आदर्श के रूप में देखता हूँ, परम आदरणीय, प्रातः स्मरणीय, पूजनीय और बहुत ही विद्वान एक इतिहास पुरुष के रूप में जिसको हम लोग देखते हैं, परम आदरणीय श्री सतीश चंद्र हूँ, और अपने गुरु स्वरूप मानकर ये चाहता हूं कि मैं तो कम पढ़ा लिखा आदमी हूं, यदि मुझसे कोई त्रुटि हो तो आप क्षमा करके मुझे सुधारने का काम करें। हमारे बड़े भाई परम आदरणीय नकुल दुबे जी, पूर्व मंत्री, परम आदरणीय श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी जी, परम आदरणीय जिनको मैं बचपन से डिग्री कॉलेज के समय से, चूंकि मेरा घर जो पूरे हिंदुस्तान में और उसके बाहर तक अपनी विद्वता से हमारी छाती चौड़ी करते हैं, संसद में बोलते हैं और जिस बेबाकी से बोलते हैं, तमाम मुद्दों पर बोलते हैं, हमें होता है कि जरूर हमारे और पूरे कुल को तारने का काम कर रहे हैं। बात कहां से शुरू करूं, क्योंकि आप जानते हैं मैं तो यही आपके शहर में एक सामान्य परिवार, किसान परिवार का बेटा हूं, जो बालटा लेके दरवाजे दरवाजे दूध बेचता था। आप मुझे मेरा बचपना जानते हैं, मेरे ऊपर क्या गुजरी, मैंने अपना जवान भाई खोया, हमारे साथ क्या दुर्दशा हुई 1987 27 दिसंबर को, नाबालिग होते हुए जब मुझे गोली लगी तो लोग मिलने श्री रामवीर उपाध्याय जी के जो बहुजन समाज पार्टी में आया था और दिल्ली से जिसको मान्यवर साहब ने कहा था कि हम चुनाव लड़ाएंगे और पूर्वांचल में बढ़ाएंगे, 1999 में आपको याद होगा मुझसे कहा गया आप अंबेडकर नगर नहीं जाएंगे, बाकी सब जगह बीएसपी का काम करेंगे, अंबेडकर नगर नहीं जाएंगे। अंबेडकर नगर में बीएसपी और किसने जमीन दी ये आपसे छुपा नहीं है, बिना पैसे के मैंने अपने खतौनी की जमीन दी। मेरे पिताजी ने उस समय कहा नहीं तुम पैतृक जमीन दे रहे हो, तुमको घर से अलग कर देंगे, बाद में उन्होंने मुझे माफ किया। ये कोई छुपी बात है आपसे? नहीं छुपी है ना। आज यहाँ ज्यादातर विप्र समाज के लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, हम तो यहाँ दाल में हींग हैं, आप दाल में नमक भी नहीं है। 3.25 लाख में आपकी 22,000 संख्या है। फकीर कंजर कसाई से लेकर दलित समाज के 8,000 10,000 लोग, राजभर समाज के जानते हैं। आपकी जब रैली निकलती थी एक एक शासन में 10-10 मुकदमे लगाए गए फर्जी, आप उसके गवाह हैं। एक दिन का कोई मेरे ऊपर कभी कोई भी अपराध सिद्ध नहीं हुआ है। कितने अपराध तो चार्ज में ही उड़ गए, चार्ज नहीं बन पाया। और एक सामान्य से व्यक्ति, अरे मैं तो वसुधैव कुटुंबकम का व्यक्ति हूँ, मैं चींटी को आटा डालने वाला व्यक्ति हूँ, पीपल को पानी देने वाला व्यक्ति हूँ। हम वसुधैव कुटुंबकम के लोग, हम किसका
हमको हमारा ही तिलक चोटी बच जाए, बड़ी बात। 77 में मैं कहना नहीं चाहता, जिस समाज के लोगों की बहन बेटियों की इज्जत हमने बचाई, वही सामंती आज हमारे मारने का ठेका लेते हैं और उसी का मुख्यमंत्री बैठ करके हमको अकबर में रहने नहीं देता है। मैं बड़ी मुश्किल से आज तक मैंने थाने की दलाली नहीं की, अगर किया हो तो बताइए। जब मैं विधायक होता था तो निधि नहीं होती थी, 17 गांव में 18 महीने बिजली लगवाया था कि नहीं लगवाया था? जो खड़ंजा मैंने लगवाया 30 साल हो गया विधायक हुए, वो खड़ंजा आज भी टूटा नहीं है। और आज जो खड़ंजा लगता है उसकी हालत आप स्वयं जानते हैं। डामर रोज नहीं बनती तो खड़ंजा कैसे बचेगा? 28 किलोमीटर 18 महीने मैंने खड़ंजा लगवाया था। 2 आपके सरकारी पंप आए थे, एक मुझे मिला था, एक मंत्री जी को कटेरी में मिला था। आज तो करोड़ों करोड़ रुपए आता है, लोग मंत्री रहे, उनकी हालत क्या है, हमारी क्या? मेरे पास पैसे तो नहीं है, बहुत कमजोर नहीं हूँ, इतना तो हूँ कि अपनी रोजी रोटी के बाद हमारे दरवाजे कोई आ जाए तो उसको भी मैं मदद कर सकता हूँ। आज मेरा परिवार अपने पिताजी के पुण्य प्रताप से, अपने कारोबार से अच्छा इनकम टैक्स पे ही इस मंडल में। और हमारी हाल तो आप जानते ही हैं, चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे भंडारा हो, चाहे जो हो, हमारे में तो 10-15 हज़ार से कम जितना समाज आता ही नहीं। सुल्तानपुर में हमने जो चाहा परिणाम बदल दिया। सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और तमाम जौनपुर में मैंने सामंतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। बाई इलेक्शनों का परिणाम हमने बदला, तीसरे नंबर की पार्टियों को जिताया। मैं और कोई बात नहीं कहूँगा, मैं आपसे निवेदन करूँगा, जो लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी अकबरपुर में समाप्त हो गई, जिन उनके चाटुकार लोग जो कहते हैं, उन्होंने सिर्फ अपना भला किया है, नौकरियों के नाम पे पैसा लिया है। कितने लोगों को चुनाव के समय वांट निकाल कर उन्होंने पैसा लिया और अब उनके पाप का घड़ा भर गया। हम तो जानते थे हमारा नंबर है, अकबरपुर नहीं आएगा, क्योंकि लोकतंत्र में हमारी संख्या नहीं है। हम वोट के मामले में बहुत विपन्न हैं, बहुत कम वोट है, लेकिन आपके बदौलत हम धनवान हमेशा रहे। हमारा वोट हमेशा टक्कर पे रहा। हमने राम लखन वर्मा को तीसरे नंबर पर पहुंचा, दूसरे नंबर पर आपका बेटा। मैं आपको याद दिला रहा हूं क्योंकि उन्होंने 25 साल के वनवास की बात की। मेरा दोस्त क्या है? अगर आप दोस्त बता दे कोई समाज का आदमी कि मैंने किसी के साथ कोई गलत काम किया है, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, कभी किसी दरवाजे नहीं जाऊंगा। मेरा मन भावुक हो जाता है। दुर्गा पूजाएं अकबरपुर में बंद हो गई। आप सोचिए मेरे गाने में कैसी दुर्गा पूजाएं होती थी, कैसा जागरण होता था। रामलीलाएं अकबरपुर में बंद हो गई। भाजपा के लोगों ने बस स्टेशन की रामलीला तक बंद कर दिया। शहजादपुर की तो पहले ही बंद हो गई थी। एक भी रामलीला अम्बेडकर नगर में नहीं होती और राम के नाम पर चले आते हैं यहाँ काम करने। आप जानते हैं कि चित्रकूट और अयोध्या से बुला करके रामलीला कौन कराता है? मेरे रामलीला में नाच गाना नहीं होता है। अगर कोई गए होंगे, हमने दंड दिया है, इसके गवाह आप ही हैं। बात बहुत लंबी हो जा रही है, लेकिन मौका पता नहीं कब मिले। मान्यवर साहब आए हैं तो आप इतने लोग आ गए कि मैंने तो इसका आधा भी नहीं सोचा था। मैं आपका कैसे हृदय से आभार व्यक्त करूं। 2 दिन की नोटिस पर मैं तो अयोध्या रहा, वृंदावन में कथा सुन रहा था, अखबार में नहीं गया। और आप लोगों ने एक व्हाट्सएप के न्यूज़ पर इतना बड़ा काम किया कि मैं तो आपका कैसे ऋणी। और एहसान तो खैर उतारने की चीज़ नहीं होती, ऋण होता तो उतार देता। आपने जो एहसान कर दिया, मैं जिंदगी भर आपके चरणों के नीचे दबा रहूंगा। कर्ज होता तो सूद ब्याज दे देता। आप सब जानते हैं हमने कभी किसी समाज को लड़ाने का काम नहीं किया। 8,000 10,000 राजभर हमेशा मेरे साथ रहा। कल मैं गया था सैदापुर की तरफ, लोगों ने कहा चिंता मत कीजिए, जिस कुर्मी को कहते हैं कि वो तो तुम्हारी जमानत बच जाए तो हम तुम्हारे यहाँ हरवाही करेंगे। आज मैदान में हमने तो 7 चुनाव लड़े हैं निर्दल, तुम 1 चुनाव लड़के दिखा दो तो हम तुम्हारे यहाँ चपरासगिरी करेंगे, जो विद्यालय तुमने लूट के बनाया। हम किसी के व्यक्तिगत वो नहीं करेंगे। ऐसा खावन वैसे रहे मन। तू ही देख लो उनके लड़का पर तो किस बात है। कहना नहीं चाहता, ये होता है। हम इतनी तुलसी की माला पहन के चलते हैं,
हमको दवा की और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती रात को सोने के लिए। आप 12 बजे रात को हमसे मिलते हैं, कभी आपने किसी व्यसन में कहीं मुझे पाया? अरे भाई काहे का, मैंने किसी के कुछ किया, मैंने किसी की ज़मीन हड़पी, मैंने किसी की दलाली? एक आशीर्वाद दे दे और जिस विधानसभा से लड़ा दे जहां मुस्लिम 1,20,000 हैं, पवन पांडे जीत के ना आ जाए तो नाम बदल